Good morning everyone. Today we are going to discuss about Chandragupta first. So here it goes. देखिए, he was considered as the first important king of Gupta dynasty. तो इसके पीछे कुछ कारण तो ज़रूर होगा कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग क्यों उन्हें माना जाता है. सो अगर हम टाइमलाइन पे थोड़ा पीछे चले, इफ़ वी गो बैक टू 240 AD, तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि गुप्ता एम्पायर का उस समय फाउंडेशन हुआ था. श्रीगुप्ता फाउंडेड गुप्ता एम्पायर इन 240 AD और श्रीगुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच. तो जब श्रीगुप्ता और घटोत्कच जब ये दोनों अपना राजपाट संभाल रहे थे, सो दे वेर स्मॉल रूलर्स, काफ़ी छोटे राजा थे, एंड दे वेर रूलिंग इन एंड अराउंड मगध. तो अभी आप ये पूछ सकते हो कि स्मॉल रूलर्स का मतलब क्या है. स्मॉल रूलर्स का मतलब ये है कि दे वेर नॉट इंडिपेंडेंट रूलर्स, मतलब वो किसी के अंडर में अपना राजपाट संभाल रहे थे. सो वी कैन कॉल देम एज फ्यूडल लॉर्ड्स, राइट. और इसका एक प्रमाण हमें यहाँ से भी मिलता है. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम टुक द टाइटल ऑफ महाराजा. और महाराजा उस टाइम काफ़ी छोटा टाइटल हुआ करता था, मतलब जो बड़े बड़े राजा होते थे दे टुक टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, दैट इज़ किंग ऑफ किंग्स, लेकिन उन्होंने काफ़ी छोटा टाइटल लिया, राइट. तो जब से चंद्रगुप्ता वन राजा बने, उन्होंने क्या किया, ये जो गुप्ता एम्पायर है इसका पावर और प्रेस्टीज काफ़ी हद तक बढ़ाया. क्योंकि पहले जब ये दोनों राजा मतलब श्रीगुप्ता और घटोत्कच रूल कर रहे थे, तब लोग गुप्ता एम्पायर को एक सीरियस एम्पायर बोल के मानते ही नहीं थे. लेकिन जब से चंद्रगुप्ता फर्स्ट रूलर बना, उन्होंने गुप्ता एम्पायर का पोजीशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया, पावर प्रेस्टीज भी बढ़ाया, लेजिटिमेसी भी ग्रांट किया. सो ये बोला जा सकता है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, कि गुप्ता एम्पायर जो इतना एक पावरफुल एम्पायर बना, इसके पीछे जो फाउंडेशन स्टोन जिनका था, जिन्होंने इसका नींव रखा. अभी हम लोग ये देखेंगे कि चंद्रगुप्ता फर्स्ट के कुछ ऐसे डिसीशंस जिसके वजह से गुप्तास का पावर एंड प्रेस्टीज काफ़ी हद तक एनहांस हुआ. सो उन्होंने क्या किया, देखिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस. तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी कर ली. तो लिच्छावी क्लैन के बारे में थोड़ा जानकारी रखना ज़रूरी है. ये एक पावरफुल क्षत्रिय किंगडम था एंड दे यूज्ड टू रूल इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड नेपाल, जिसको हम कलेक्टिवली मिथिला बोलते हैं, राइट. सो इस शादी के वजह से क्या हुआ, गुप्तास का पावर एंड प्रेस्टीज काफ़ी हद तक बढ़ा. एंड दिस मैरिज, इस शादी से उन्हें एक लेजिटिमेसी मिला एज अ किंगडम, एज रूलर्स, राइट. तो अभी आप पूछोगे कि ये शादी कैसे गुप्तास का पावर प्रेस्टीज बढ़ाया और कैसे उन्हें वो लेजिटिमेसी ग्रांट किया, राइट. तो इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है. उस समय वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जो कि अर्ली वैदिक एज से ही, या फिर हम बोल सकते हैं वैदिक एरा से ही एग्जिस्ट करता है. सो वर्ण सिस्टम, आई होप आप लोग जानते हो कि ब्राह्मणास सबसे ऊपर, फिर क्षत्रियस, फिर वैश्यस, फिर शूद्रस, राइट. सो अगर आप पोजीशन वाइज देखें तो क्षत्रियस कंपेरेटिवली ज़्यादा पावरफुल था एज कंपेयर टू वैश्यस, राइट. सो गुप्तास का जो ओरिजिन था, दे वर वैश्यस बाई ओरिजिन. और जो वैश्यस होते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू बी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स. इन शॉर्ट, वी एक्सपेक्ट देम टू बी बिजनेसमैन, राइट. इसीलिए सोसाइटी उन्हें लीगली एज रूलर्स और लीगली एज किंगडम्स एक्सेप्ट नहीं किया. किनको? गुप्तास को. क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिन के वजह से, बिकॉज दे वेर वैश्यस बाई ओरिजिन. तो उनसे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो बिजनेस करेगा. रूलर्स तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो राजपाट संभालेंगे. दिस इज वाई दे वर नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज रूलर्स. नाउ इफ यू टॉक फ्रॉम लिच्छावीज पॉइंट ऑफ व्यू, सो अगर हम उनका ओरिजिन देखें, सो दे वेर क्षत्रियस बाई ओरिजिन. और हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल टर्न आउट टू बी रूलर्स और वॉरियर्स. और देखिए, सोसाइटी भी उन्हें एज रूलर्स लीगली एक्सेप्ट कर लिया था. और ये बात भी सच है कि लिच्छावी एक काफ़ी पावरफुल क्लैन भी था उस वक्त. सो देखिए, ड्यू टू दिस मैरिज, इस शादी की वजह से चंद्रगुप्ता वन को क्या मिल गया, पाटलिपुत्रा मिल गया दहेज में, राइट. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल बना लिया. ही मेड पाटलिपुत्रा एज इज कैपिटल, राइट. तो उस वक्त पाटलिपुत्र का काफ़ी इंपॉर्टेंस था, काफ़ी अहमियत था. क्यों? बिकॉज बैक देन इट वॉज अ ट्रेडिंग एंड कमर्शियल हब सेंटर, राइट. सो देखिए, ड्यू टू दिस मैरिज, इस शादी के वजह से देखिए गुप्तास का क्या हुआ, पावर एंड प्रेस्टीज डेफिनेटली बढ़ा. और अभी क्या हुआ, सोसाइटी भी उन्हें एज रूलर्स लीगली एक्सेप्ट कर रहा था. तो शायद चंद्रगुप्ता फर्स्ट यही कह रहे थे कि देखिए, अगर लिच्छावी जैसे एक पावरफुल क्लैन मुझे सन इन लॉ एक्सेप्ट कर सकता है, इफ़ दे कैन एक्सेप्ट मी एज अ रूलर, देन वाई कांट सोसाइटी. सो इस शादी के वजह से आप देखें कि उनका पावर प्रेस्टीज भी बढ़ा सोसाइटी में, उनको ऑफिशियली एज अ रूलर भी लीगली उनका एक एक्सेप्टेंस हुआ.
और क्योंकि देखिए पहले वो रूल कर रहा था इन एंड अराउंड मगध, लेकिन अब उन्हें क्या मिल गया, पाटलिपुत्र। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो भी क्या हुआ, दैट ऑल्सो एनहांस्ड, वो भी बढ़ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्ता फर्स्ट।